सच्चा प्रेम क्या होता है, इस विषय में स्वामी विवेकानंद जी के व्याख्यान के कुछ अंश हम सुनेंगे। व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। प्रेम की उपमा एक त्रिकोण से दी जा सकती है, जिसका प्रत्येक कोण प्रेम के एक अनिवार्य गुण का सूचक है। जिस प्रकार बिना तीन कोण के त्रिकोण नहीं बन सकता, उसी प्रकार निम्नलिखित तीन गुणों के बिना यथार्थ प्रेम होना, सच्चा प्रेम होना असंभव है। इस प्रेम रूपी त्रिकोण का पहला कोण है कि प्रेम में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता। जहाँ कहीं किसी बदले की आशा रहती है, वहाँ यथार्थ प्रेम नहीं हो सकता। वह तो एक प्रकार की दुकानदारी सी हो जाती है। जब तक हमारे हृदय में इस प्रकार की थोड़ी सी भी भावना रहती है कि भगवान की आराधना के बदले हमें उनसे कुछ मिले, तब तक हमारे हृदय में यथार्थ प्रेम का संचार नहीं हो सकता। जो लोग किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं, उन्हें यदि वह चीज़ न मिले तो निश्चय ही वे उनकी आराधना करना छोड़ देंगे। भक्त भगवान से इसलिए प्रेम करता है कि वे प्रेमास्पद हैं। सच्चे भक्त के इस दैवी प्रेम का और कोई हेतु नहीं रहता, कारण नहीं रहता, वह कुछ चाहता नहीं। एक बार एक राजा किसी वन में गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। साधु से थोड़ी देर बातचीत करके राजा उनकी पवित्रता और ज्ञान पर बड़ा मुग्ध हो गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, यदि आप मुझसे कोई भेंट ग्रहण करने की कृपा करें तो मैं धन्य हो जाऊं। पर साधु ने इनकार कर दिया और कहा, इस जंगल में मेरे लिए पर्याप्त फल हैं। पहाड़ों से निकले हुए शुद्ध पानी के झरने पीने को पर्याप्त जल दे देते हैं। वृक्षों की छालें मेरे शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त हैं और पर्वतों की कंदराएं सुंदर घर का काम देती हैं। मैं तुमसे अथवा अन्य किसी से भेंट क्यों लूं? राजा ने कहा, महाराज, केवल मुझे कृतार्थ करने के लिए कृपया कुछ अवश्य स्वीकार कर लीजिए और दया कर मेरे साथ चलकर मेरी राजधानी तथा महल को पवित्र कीजिए। विशेष आग्रह के बाद साधु ने अंत में राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके साथ उसके महल को गए। साधु की भेंट देने के पहले राजा नियमानुसार अपनी दैनिक प्रार्थना करने में लग गया। उसने कहा, प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे और अधिक संतान दो, मेरा धन और भी बढ़े, मेरा राज्य अधिकाधिक फैल जाए, मेरा शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाए, इत्यादि। राजा अपनी प्रार्थना समाप्त कर भी नहीं पाया कि साधु उठ खड़े हुए और चुपके से कमरे के बाहर चल दिए। यह देखकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया और चिल्लाता हुआ साधु के पीछे भागा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो मुझसे कोई भी भेंट ग्रहण नहीं की। यह सुनकर वे साधु पीछे घूमकर राजा से बोले, अरे भिखारी, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं मांगता। तू तो स्वयं एक भिखारी है, मुझे किस प्रकार भिक्षा दे सकता है? मैं इतना मूर्ख नहीं कि तुझ जैसे भिखारी से कुछ लूं। जाओ, भाग जाओ, मेरे पीछे मत आओ। इस कथा से ईश्वर के सच्चे प्रेमियों और साधारण भिखारियों में भेद बड़े सुंदर ढंग से प्रकट हुआ है। भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी निम्न उपासना में गिना जाता है। शुद्ध प्रेम में किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। प्रेम सर्वदा प्रेम के लिए ही होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम के वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर प्राकृतिक दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो, तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और न ही वह दृश्य तुमसे कुछ मांगता है। फिर भी उस दृश्य का दर्शन हमारे मन को बड़ा आनंद देता है। वह तुम्हारे मन के घर्षणों को हल्का कर तुम्हें शांत कर देता है और उस समय तक के लिए मानो तुम्हें अपनी नश्वर प्रकृति के ऊपर उठकर एक स्वर्गीय आनंद मिल जाता है।
प्रेम का यह भाव उक्त त्रिकोणात्मक प्रेम का पहला कोण है। अपने प्रेम के बदले कुछ मत मांगो, सदैव देते ही रहो, परंतु बदले में उनसे कुछ भी मांगो मत। प्रेम के इस त्रिकोण का दूसरा कोण यह है कि प्रेम में कोई भय नहीं रहता। जो भयवश भगवान से प्रेम करते हैं वो मनुष्य नीच हैं। उनमें अभी तक मनुष्यत्व का विकास नहीं हुआ। वे दंड के भय से ईश्वर की उपासना करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर एक महान पुरुष हैं जिनके एक हाथ में दंड है और दूसरे में चाबुक। उन्हें इस बात का डर रहता है कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। पर दंड के भय से ईश्वर की उपासना करना सबसे निम्न कोटि की उपासना है। एक तो वह उपासना कहलाने योग्य है ही नहीं, फिर भी यदि उसे उपासना कहें तो वह प्रेम की सबसे भद्दी उपासना है। जब तक हृदय में किसी प्रकार का भय है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है। प्रेम स्वभावतः सब प्रकार के भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। उदाहरणार्थ, यदि एक युवती सड़क पर जा रही हो और उस पर कुत्ता भौंक पड़े तो वह डरकर समीप वाले घर में घुस जाएगी। परंतु मान लो दूसरे दिन वही स्त्री अपने बच्चे के साथ जा रही है और उसके बच्चे पर शेर झपट पड़ता है, तो बताओ वह क्या करेगी। बच्चे की रक्षा के लिए वह स्वयं शेर के मुंह में चली जाएगी। सचमुच प्रेम समस्त भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। भय इस स्वार्थपरक भावना से उत्पन्न होता है कि मैं दुनिया से अलग हूँ और जितना ही मैं अपने को छोटा और स्वार्थपर बनाऊंगा मेरा भय उतना ही बढ़ेगा। यदि कोई मनुष्य अपने को एक छोटा सा तुच्छ जीव समझे तो भय उसे अवश्य घेर लेगा, और तुम अपने को जितना ही कम तुच्छ समझोगे तुम्हारे लिए भय उतना ही कम हो जाएगा। जब तक तुम में थोड़ा सा भी भय है तब तक तुम्हारे मानस सरोवर में प्रेम की तरंगे नहीं उठ सकती। प्रेम और भय दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। जो भगवान से प्रेम करते हैं उन्हें उनसे डरना नहीं चाहिए। ईश्वर का नाम व्यर्थ में न लो। इस आदेश पर ईश्वर का सच्चा प्रेमी हंसता है। प्रेम के धर्म में भगवन निंदा किस प्रकार संभव है। ईश्वर का नाम तुम जितना ही लोगे फिर वह किसी भी प्रकार से क्यों न हो तुम्हारा उतना ही मंगल है। उनसे प्रेम होने के कारण ही तुम उनका नाम लेते हो। प्रेम रूपी तीसरा कोण है, प्रेम में कोई प्रतिद्वंद्वी अर्थात दूसरा प्रेम पात्र नहीं होता, क्योंकि इस प्रेम में प्रेमी का सर्वोच्च आदर्श ही लक्षित रहता है। प्रकृत प्रेम तब तक नहीं होता जब तक हमारे प्रेम का पात्र हमारा सर्वोच्च आदर्श नहीं बन जाता। हो सकता है अनेक स्थलों में मनुष्य का प्रेम अनुचित दिशा में लग जाता हो, पर जो प्रेमी है उसके लिए तो उसका प्रेम पात्र ही उच्चतम आदर्श है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपना आदर्श सबसे निकृष्ट मनुष्य में देखे और कोई दूसरा किसी देव मानव में देखे, पर प्रत्येक दशा में वह आदर्श तो है ही जिसे सच्चे और प्रगाढ़ रूप से प्रेम किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के उच्चतम आदर्श को ही ईश्वर कहते हैं। कोई चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, साधु हो, पापी हो, पुरुष हो या स्त्री, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रत्येक दशा में मनुष्य मात्र का परमोच्च आदर्श ईश्वर ही है। सौंदर्य, महानता और शक्ति के उच्चतम आदर्शों के योग में ही हमें प्रेममय और प्रेमास्पद भगवान का पूर्णतम भाव मिलता है। स्वभावतः ही ये आदर्श किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के मन में वर्तमान रहते हैं। वे मानो हमारे मन के अंग या अंग विशेष हैं। उन आदर्शों को व्यवहारिक जीवन में परिणत करने के समय जो सब प्रयत्न हैं वे ही मानवीय प्रकृति की अनेक क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न जीवात्माओं में जो सब भिन्न भिन्न आदर्श निहित हैं वे बाहर आकर ठोस रूप धारण करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप हम अपने चारों ओर समाज में अनेक प्रकार की गतियों और हलचल को देखते हैं। जो कुछ भीतर है वही बाहर आने का प्रयत्न करता है।
आदर्श का यह नित्य प्रबल भाव ही एक ऐसा कार्य है, एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन में सतत क्रियाशील है। हो सकता है सैकड़ों जन्म के बाद, हजारों वर्ष प्रयत्न करने के पश्चात मनुष्य समझे कि अपना अभ्यंतरस्थ आदर्श बाहरी वातावरण और अवस्थाओं के साथ पूरी तरह मेल नहीं खा सकता। और जब वह यह समझ जाता है कि बाहर उसे अपना प्रेमास्पद नहीं मिल सकता, तब बाहरी जगत को अपने आदर्श के अनुसार गढ़ने की फिर अधिक चेष्टा नहीं करता। तब वह इस प्रकार के सारे प्रयत्न छोड़कर प्रेम की उच्चतम भूमि से स्वयं आदर्श की आदर्श रूप से उपासना करने लगता है। यह पूर्ण आदर्श अपने में अन्य सब छोटे छोटे आदर्शों को समा लेता है। सभी लोग इस बात की सत्यता स्वीकार करते हैं कि प्रेमी कुरूपता में भी रूप के दर्शन करता है। बाहर के लोग कह सकते हैं कि प्रेम गलत दिशा में जा रहा है, अपात्र में अर्पित हो रहा है, पर जो प्रेमी है उसे तो अपने प्रेमास्पद में कहीं कोई कुरूपता दिखाई नहीं पड़ती। वह तो उसमें रूप ही रूप देखता है, चाहे रूपवती स्वर्ग की अप्सरा हो, चाहे कुरूप और बेकार स्त्री हो। वास्तव में हमारे प्रेम के आधार तो मानो कुछ केंद्र हैं जिनके चारों ओर हमारे आदर्श घनीभूत होकर रहते हैं। संसार साधारणतः किसकी उपासना करता है? अवश्य उच्चतम भक्त और प्रेमी के सर्व अवगाही पूर्ण आदर्श की तो नहीं करते। स्त्री पुरुष साधारणतः सामान्य रूप से उसी आदर्श की उपासना करते हैं जो उनके अपने हृदय में है। प्रत्येक व्यक्ति अपना आदर्श बाहर लाकर उसके सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग निर्दयी और खूनी होते हैं वे एक रक्त पिपासु ईश्वर की ही कल्पना करते और उसे भजते हैं, क्योंकि वे अपने सर्वोच्च आदर्श की ही उपासना कर सकते हैं और वास्तव में वह अन्य लोगों के आदर्श से बहुत भिन्न होता है। जो प्रेमी स्वार्थ से परे हो गया है, भय से परे हो गया है, फल की आकांक्षा नहीं करता, उसका आदर्श क्या है? वह परमेश्वर से भी यही कहेगा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ, मैं तुमसे किसी चीज़ की चाहना नहीं रखता। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। जब मनुष्य इस प्रकार की अवस्था प्राप्त कर लेता है तब उसका आदर्श पूर्ण प्रेम का आदर्श हो जाता है। वह प्रेम जनित पूर्ण निर्भीकता के आदर्श में परिणत हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के सर्वोच्च आदर्श में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रह जाती। वह किसी विशेष भाव द्वारा सीमित नहीं रहता। वह आदर्श तो सार्वभौमिक प्रेम, अनंत और असीम प्रेम, पूर्ण स्वतंत्र प्रेम का आदर्श होता है। यही क्यों वह साक्षात प्रेम स्वरूप होता है। तब प्रेम धर्म के इस महान आदर्श की उपासना किसी प्रतीक या प्रतिमा के सहारे नहीं करनी पड़ती, वरन तब तो वह आदर्श के रूप में ही उपासित होता है। इस प्रकार के एक सार्वभौमिक आदर्श की आदर्श रूप से उपासना सबसे उत्कृष्ट प्रकार की पराभक्ति है। भक्ति के अन्य सब प्रकार तो इस पराभक्ति की प्राप्ति में केवल सीढ़ी स्वरूप हैं। इस प्रेम धर्म के पथ पर चलते चलते हमें जो सफलताएं और असफलताएं मिलती हैं वे सब की सब उस आदर्श की प्राप्ति के मार्ग पर ही घटती हैं, अर्थात प्रकारांतर से वे उनमें सहायता ही पहुंचाती हैं। साधक एक के बाद एक दूसरी वस्तु लेता जाता है और उस पर अपना आभ्यंतरिक आदर्श प्रक्षिप्त करता जाता है। क्रमशः ये सारी बाह्य वस्तुएं इस सतत विस्तारशील आभ्यंतरिक आदर्श को प्रकाशित करने के लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती हैं और इसलिए स्वभावतः एक एक करके उनका परित्याग कर दिया जाता है। अंत में साधक समझ जाता है कि बाह्य वस्तुओं में आदर्श की उपलब्धि करने का प्रयत्न व्यर्थ है और ये सब बाह्य वस्तुएं तो आदर्श की तुलना में बिल्कुल छोटी हैं, तुच्छ हैं। समय के बाद वह उस सर्वोच्च आदर्श और संपूर्ण निर्विशेष भावापन्न सूक्ष्म आदर्श को
अंदर में ही जीवंत और सत्य रूप से अनुभव करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जब भक्त इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें ये सब तर्क वितर्क नहीं उठते कि भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है या नहीं, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है या नहीं। उसके लिए तो भगवान प्रेममय हैं, प्रेम के सर्वोच्च आदर्श हैं, और बस यह जानना ही उसके लिए यथेष्ट है। बस वह यही जानना चाहता है। भगवान प्रेम रूप होने के कारण स्वतः सिद्ध हैं। वे अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखते। प्रेमी के पास प्रेमास्पद का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए किसी बात की आवश्यकता नहीं। अन्य धर्मों के न्यायकर्ता भगवान का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए बहुत से प्रमाणों की आवश्यकता हो सकती है, पर भक्त तो ऐसे भगवान की बात मन में भी नहीं ला सकता। उसके लिए तो भगवान केवल प्रेम स्वरूप है। हे प्रिय, कोई भी स्त्री पति से पति के लिए प्रेम नहीं करती, वरन पति में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करती है। हे प्रिय, कोई भी पुरुष पत्नी से पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता, वरन पत्नी में स्थित आत्मा के लिए ही प्रेम करता है। कोई कहते हैं कि समस्त मानवीय कार्यों की एकमात्र प्रेरक शक्ति है स्वार्थपरता, किंतु वह भी तो प्रेम ही है। पर हाँ, वह प्रेम विशिष्टता के कारण निम्न भावापन्न हो गया है। बस इतना ही। जब मैं अपने को संसार की वस्तुओं में अवस्थित सोचता हूँ, तब निश्चय ही मुझ में किसी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं रह सकती। किंतु जब मैं भ्रम में पड़कर अपने आप को एक छोटा सा प्राणी सोचने लगता हूँ, तब मेरा प्रेम छोटा हो जाता है, एक विशिष्ट भाव को सीमितता को प्राप्त कर लेता है। प्रेम के क्षेत्र को संकीर्ण और मर्यादित कर लेना ही हमारा भ्रम है। इस विश्व की सारी वस्तुएं भगवान से निकली हैं, अतः ये सभी वस्तुएं हमारे प्रेम के योग्य हैं। पर हम यह सर्वदा स्मरण रखें कि समष्टि को प्यार करने से ही अंशों को भी प्यार करना हो जाता है। यह समष्टि ही भक्त का भगवान है। अन्य प्रकार के ईश्वर, जैसे स्वर्ग में रहने वाले पिता, सृष्टा, शास्ता तथा नानाविध मतवाद और शास्त्र ग्रंथ भक्त के लिए कुछ अर्थ नहीं रखते। उसके लिए इन सब का कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि वह तो पराभक्ति के प्रभाव से संपूर्णतः इन सब के ऊपर उठ गया है। जब हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है तथा दैवी प्रेमामृत से सराबोर हो जाता है, तब ईश्वर संबंधी अन्य सब धारणाएं बच्चों की बात लगने लगती हैं और वे अपूर्ण एवं अनुपयुक्त समझकर त्याग दी जाती हैं। सचमुच पराभक्ति का प्रभाव ऐसा ही है। तब वह पूर्णता प्राप्त भक्त अपने भगवान को मंदिरों और गिरजों में खोजने नहीं जाता। उसके लिए तो कोई ऐसा स्थान ही नहीं जहाँ वे न हों। वह उन्हें मंदिर के भीतर और बाहर सर्वत्र देखता है। साधु की साधुता में और दुष्ट की दुष्टता में भी वह उनके दर्शन करता है, क्योंकि उसने तो उन महिमामय प्रभु को पहले से ही अपने हृदय सिंहासन में बैठा लिया है, और वह जानता है कि वे एक सर्वशक्तिमान एवं अनिर्वाण प्रेम ज्योति के रूप में उसके हृदय में नित्य सर्वदा दीप्तिमान है और सदा से वर्तमान है।